हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप दैट यू आर ऑल वेल। सो आज मैं आपको इस वीडियो में एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है आवर ब्लू, जो कि इसी साल रिलीज़ हुआ है 2022 में, मतलब फ्रेशली न्यू ड्रामा है, उसकी हिंदी शॉर्ट समरी बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टेज। तो सबसे पहले ये जो ड्रामा है मैं आपको इसके ऊपर ऊपर का रिव्यू दे देती हूँ और इसके कैरेक्टर्स के नेम बता देती हूँ। तो यहाँ बेसिकली एक जीजू आइलैंड है कोरिया में, जहाँ के लोगों की लाइफ स्टोरी दिखाई गई है। मतलब यहाँ पर हर इंसान की अलग अलग लाइफ स्टोरी दिखाई गई है। मतलब आप इस ड्रामे में टीनेज लव देखेंगे, पेरेंटल लव देखेंगे, सेल्फिश लव देखेंगे, अनरिक्वेस्टेड लव देखेंगे। तो यहाँ पर हर पर्सन की अलग अलग लाइफ स्टोरी दिखाई गई है। तो सबसे पहले जो स्टोरी है, मतलब जो ड्रामा का सीन है, वो स्टार्ट होता है जियोंग यून ही से और चोई हैन सो से। यहाँ पर जो जोंग यून ही है वो जीजू आइलैंड में एक फ़िशिंग मार्केट की लीडर है। मतलब जीजू आइलैंड में जो सबसे बड़ा फ़िशिंग मार्केट है वो इसी का है और यहाँ पर वो बहुत अमीर है, बट फिर भी वो एक शेबी वाले, मतलब एक बेकार वाले हाउस में रहती है, क्योंकि यहाँ पर वो जितना भी पैसा होता है, जितना भी पैसा वो कमाती है, वो अपने कज़न्स की पढ़ाई में और उनके पालन पोषण में लगा देती है। और इधर चोई हैन सो है, जो कि इस एपिसोड में मेन लीड है, वो सियाउल में रहता है और एक बैंक का मैनेजर है। अब यहाँ पर वो एक बैंक का मैनेजर तो है, बट उसे मिडिल लाइफ जीनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है बुरहम, वो अमेरिका में अपनी मम्मी के साथ वहाँ रहकर गोल्फ सीख रही होती है। और इधर जो चोई हैंसो है वो एक मैनेजर तो होता है, बट उसकी जो सैलरी होती है वो पूरी उसकी बेटी के गोल्फ में लग जाती है। और इसीलिए जो चोई हैंसो है वो एक मिडिल मैन की लाइफ उसे जीनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो चोई हैंसो है, जो उसकी बेटी गोल्फ सीख रही होती है, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। मतलब यहाँ पर जो उसके कोचेस होते थे उसकी बेटी के, वो बहुत सारा पैसा लेते थे उसकी ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर जो चोई हैंसो है वो बहुत लोगों से उधार मांगा होता है सियाउल में। और फिर यहाँ पर वो अपने जो जीजू आइलैंड, जहाँ पर वो पहले रहा करता था, जहाँ पर उसका बर्थ हुआ था, वहाँ वहाँ भी अपने फ्रेंड से बहुत सारे पैसे मांगता है उधार। और इसीलिए, और यहाँ पर वो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से उन्हें उनका जो उधार होता है वो दे भी नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो जीजू आइलैंड के लोग होते हैं, मतलब जो उसके दोस्त होते हैं जिनसे उसने उधार लिया होता है, वो उससे बहुत ही गुस्से में होते हैं, क्योंकि वो हर बार उनसे उधार लेता था बट उन्हें पैसे नहीं चुकाता था। अब इधर जो चोई हैन सो है, जिस बैंक में वो काम करता है, वो जो बैंक होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। मतलब जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं चल रही होती है। तो यहाँ पर जो चो आंसू होता है उसे उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जीजू आइलैंड में, एक एसएसबी बैंक में। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो चो आंसू है वो फाइनली जीजू आइलैंड आ जाता है। अब इधर जो उसकी वाइफ होती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में होती है, मतलब अमेरिका में होती है, अपनी बेटी को लेके, जहाँ पर जो उसकी बेटी है वो गोल्फ की ट्रेनिंग ले रही होती है। तो यहाँ पर अब उसकी जो वाइफ है वो कंप्लेन करने लगती है चो आंसू से, अब बस और वो लोग उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसू है वो अपनी वाइफ को डांटने लगता है, बट यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है जो आंसू की, वो क्विट करने का फैसला करती है और कहती है कि उसे अपने फादर और मदर के साथ एक साथ रहकर कोरिया में रहना है। तो अब इधर जो चो आंसू है वो भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर चुका होता है अपनी बच्ची की गोल्फ में। अब इधर चो आंसू होता है वो फिर भी अपने बच्ची को हिम्मत देता है और कहता है कि वो अभी भी गोल्फ खेले और पैसे की चिंता ना करे। अब इधर जो चो आंसू है वो अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है किम मियान, वो भी उसी एसएसबी बैंक में काम करता है। तो यहाँ पर जो किम मियान वो बताता है कि जो उसके जो जीजू के जितने भी सारे फ्रेंड्स थे वो यहीं पर हैं। अब यहाँ पर उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है चो आंसू की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो चो आंसू था वो जीजू आइलैंड में ही पला बड़ा है। और यहाँ पर किम मियानबो, जिंगान यूनसी, जियांग यूनी और उसके बाकी दोस्त जो हैं वो जीजू आइलैंड में ही हैं। तो यहाँ पर जो किम यान बो है वो बताता है कि जो जियांग यून ही है, जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो भी यहीं पर है और यहाँ पर वो एक फ़िशिंग मार्केट की ओनर है। और यहाँ पर जितने भी पब, पार्लर या फिर जो भी ड्रिंकिंग स्पॉट्स हैं,
जो फिशिंग मार्केट है ये सब उसी का है। मतलब यहाँ पर जो जियांग यूनी है वो बहुत ही अमीर है और उससे बहुत लोगों ने उधार लिया है। अब यहाँ पर जियोन आंसू है वो ये सब सुनकर उसके मन में आशा जग जाती है। मतलब यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो जियांग यून ही से उधार लेगा। अब इधर जो जियोन आंसू है वो जियान यूंग से मिलने जाता है और यहाँ पर जो जियांग यून ही है वो बहुत ही खुश जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर जब वो लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो यहाँ पर जो यानसू था वो बहुत ही हैंडसम पर्सन था। तो यहाँ पर जो जियांग यून ही है वो उसे लाइक करने लगती है। बट यहाँ पर जो यानसू है वो सियाउल पढ़ने चला जाता है और इधर जो जियांग यूनी ही है उसे अपने फैमिली की कंडीशन देखकर, मतलब जो यहाँ पर जियांग यूनी ही है उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर उसे जीजू आइलैंड में ही रहना पड़ता है और यहाँ पर उसे अपनी पढ़ाई क्विट कर देनी पड़ती है जब उसके फादर और मदर की डेथ हो जाती है। मतलब यहाँ पर उसके फादर मदर की डेथ होने के बाद जो जियांग यून ही है उसके ऊपर उसके ब्रदर कजन्स की जिम्मेदारी आ जाती है। तो यहाँ पर जियांग यून ही है वो फिर फिशिंग मार्केट शुरू करती है और उसका जो बिज़नेस है आज जीजू आइलैंड में बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर जो यान सू है वो जियांग यून ही से मिलने जाता है और यहाँ पर मिलते ही वो जियान यू ही को ऑफर करता है कि क्यों ना वो लोग कहीं घूमने चले। अब यहाँ पर जो जियान यून ही है वो मना कर देती है और कहती है कि वो शादीशुदा है तो उसे अपनी वाइफ के साथ घूमना चाहिए। तो यहाँ पर जो यानसू है वो जियांग यून ही से झूठ बोलता है और इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर चो यानसू और जियांग यून ही घूमने जाते हैं और यहाँ पर वो लोग एक होटल में भी रुकते हैं। अब यहाँ पर जियांग यून ही के दोस्त होते हैं वो जियांग यून ही को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उसे चो यानसू को छोड़ के वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर चो यानसू है वो अपनी दोस्ती निभाने नहीं आया है बल्कि यहाँ पर वो जियांग यून ही से पैसे मांगने आया है। अब यहाँ पर जियांग यून ही को पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। तो यहाँ पर जो चो यान सू है जब वो कमरे में आता है तो यहाँ पर जियांग यून ही है वो उससे बहुत गुस्से में बात करती है। तो यहाँ पर जो चो यान सू है वो सब कुछ सच सच बताता है कि वो यहाँ पर उसे पैसे मांगने आया है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है और यहाँ पर जो उसकी बेटी है वो गोल्फ अमेरिका में खेलती है जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर जो चो यानसू है उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर वो जियांग यून ही से पैसे मांगना चाहता है। अब यहाँ पर जियांग यून जब वो ये सब सच सुनती है तो यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो चो यानसू से कहती है कि उसने उससे झूठ बोला कि उसने अपनी वाइफ से तलाक ले लिया है। मतलब यहाँ पर वो इस हद तक गुजर गया पैसे मांगने के लिए। अब यहाँ पर चो यानसू है वो जियांग यून ही से कहता है कि अगर वो ये सब नहीं करता तो जो जिन यान यून ही है जो कि अपना फिशिंग मार्केट में पूरी ज़िंदगी बिता रही होती है वो कभी भी कहीं घूमने नहीं जाती, मतलब अपनी जो लाइफ है उसे अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जो चो यानसू है वो वहाँ पर आया और यहाँ पर वो चाहता है था कि जो जिन यान यून ही है कम से कम एक दिन के लिए वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह स्पेंड कर सके, मतलब कहीं घूम सके और थोड़ा इंजॉयमेंट भी कर सके। अब यहाँ पर जो जिन यान यून ही है उसे भी लगता है कि जो चो यानसू है वो गलत पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर जो जिन यान यून ही है वो अपने दोस्तों से, मतलब जो कि उसे वार्निंग दे रहे थे कि उसे चो यानसू के साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें डांटने लगती है और कहती है कि वो फ्रेंड कहने लायक नहीं है। मतलब यहाँ पर वो चो यानसू की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे नहीं देख रहे थे और यहाँ पर वो सेल्फिश बन रहे थे। मतलब यहाँ पर जो चो यानसू है वो उनसे भी पैसे की मदद मांगने आया था, बट यहाँ पर जो उसके फ्रेंड होते हैं जीजू में वो उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर जिन यान यून ही है वो उन्हें डांटने लगती है और यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं जिन यान यून ही के उन्हें गिल्टी महसूस होती है और यहाँ पर वो चो यानसू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर जो चो यानसू की बेटी होती है और जो उसकी वाइफ होती हैं वो वापस सियाउल आ जाते हैं, मतलब कोरिया आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो जिन यान यून ही है जब वो चो यानसू को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे पैसे देने के लिए रेडी है, बट यहाँ पर चो यानसू है वो जिन यान यून ही का धन्यवाद करता है और कहता है कि अब उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी बेटी है और जो उसकी मतलब
क्योंकि जो उसकी फैमिली है, मतलब उसकी जो वाइफ और जो बेटी है, वो दोनों वापस सियाउल आ गए हैं। तो अब यहाँ पर उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो में चो यान सू और जिंग यान यून ही की स्टोरी जो होती है वो ख़त्म होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जंग ह्यून और बैंग यंग की लाइफ स्टोरी बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों टीनेजर हैं और ये दोनों स्कूल में पढ़ा करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मतलब समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी सारी नेक्स्ट वीडियो आने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।